हर बार कहानियां सिर्फ आईपीएल में नहीं लिखी जाती बल्कि उसके ऑक्शन में भी लिखी जाती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीएसके अब डैडीज आर्मी तो है, लेकिन अब उसमें कुछ नए लड़के भी आ गए हैं। और अगर आपको लगता है कि आईपीएल ऑक्शन सिर्फ बिग इंटरनेशनल स्टार्स के नाम पर ही चलता है, तो आईपीएल 2026 के ऑक्शन ने उस मिथ को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर न जाने कहां फेंक दिया है। क्योंकि इस बार हेडलाइंस विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी फॉरेन सुपरस्टार ने नहीं बनाई है, कैमरन ग्रीन ने बनाई है, लेकिन हाँ ठीक है, सीएसके ने यहां पर दरअसल दो अनकैप्ड इंडियंस पर 28 करोड़ 40 लाख रुपए उड़ा दिए। और यहीं से कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की, दो ऐसे नाम जो कल तक सिर्फ हार्डकोर डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलोअर्स जानते थे और आज आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप प्लेयर्स बन चुके हैं। एंड ये बात अपने आप में बताता है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज ऐसा लगता है कि बीसीसीआई से भी ज्यादा डोमेस्टिक के ऊपर ध्यान दे रही हैं। क्योंकि बीसीसीआई तो आईपीएल से खिलाड़ियों को पिक कर रहा है, चाहे फिर वो टेस्ट हो, वनडे हो या टी20 हो, लेकिन ये जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं ये डोमेस्टिक से खिलाड़ियों को उठा उठा कर लेकर आए। आकिब नबी को भी खरीदा गया है, दिल्ली ने खरीदा है उनको। पहले जरा आप रिकॉर्ड समझिए। इससे पहले आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगा अनकैप खिलाड़ी आवेश खान था, जिसे 2022 में लखनऊ ने 10 करोड़ में खरीदा था। सीएसके ने उस रिकॉर्ड को सिर्फ तोड़ा नहीं है बल्कि 40% से भी ज्यादा मार्जिन से क्रश किया है। प्रशांत वीर 14.2 सीआर एंड कार्तिक शर्मा 14.2 सीआर। सेम प्राइस, सेम फ्रेंचाइजी, सेम मैसेज। सीएसके का क्लियर सिग्नल। सीएसके नॉर्मली ऑक्शंस में कंजर्वेटिव होती है। ये टीम हाइप पे नहीं बल्कि रोल और लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर पैसा लगाती है। इसीलिए सीएसके जब दो अनकैप प्लेयर्स के ऊपर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करती है, तो मैं पर्सनली इसे सिर्फ एक गैम्बल नहीं मानता, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड बेट तरीके ज्यादा दिखती है। प्रशांत वीर की अगर हम लोग बात करें तो बंदा सिर्फ 20 साल का है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है एंड एक ऑलराउंडर है। उत्तर प्रदेश से आता है एंड लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इस बंदे का रविंद्र जडेजा से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपैरिजन थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन पोटेंशियल अनडिनायबल है, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो अभी जो स्मैट खत्म हुआ है उसमें बंदे का स्ट्राइक रेट 170 का रहा है, इकोनॉमी 6.7 की रही है। यूपी टी20 लीग की बात करें तो वहां पर 320 रन बनाए हैं एंड 10 मैचेस में 8 विकेट भी लिए हैं। बैट भी, बॉल भी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सीएसके ट्रायल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो सीएसके ट्रायल्स का भी हिस्सा रह चुका है ना। मतलब सीएसके ने सिर्फ हाइलाइट्स नहीं देखी है बल्कि प्लेयर को प्रोसेस के अंदर एक टेस्ट भी किया है। और जब जडेजा फ्यूचर प्लानिंग में अनसर्टेन हो तो सीएसके को एग्जैक्टली ऐसी ही प्रोफाइल चाहिए थी। मतलब इस बार हमने देखा जडेजा राजस्थान की तरफ चले गए हैं, तो उनको एक वैसा प्लेयर चाहिए था जो उस प्लेस को फिल कर सके, एंड यहां पर उनको मिल गया है। वहीं बात करें कार्तिक शर्मा की तो बंदा पावर गेम का फ्यूचर है। अब मतलब कार्तिक शर्मा की बात करें तो बंदा सिर्फ 19 साल का है, विकेट कीपर बैटर है, राजस्थान से आता है। आज के टी20 गेम में अगर एक चीज प्रीमियम है तो वो है पावर हिटिंग इंडियन विकेट कीपर। स्टार्ट्स की बात करें तो 12 टी20 में 334 रन्स हैं, स्ट्राइक रेट 164 का, 28 छक्के लड़का ठोक चुका है। अब ये कोई ब्लाइंड स्लॉगर वाली बात नहीं है, बल्कि केविन पीटरसन जैसे लोग ओपनली इसके क्लिप्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। आर अश्विन भी इसको नोटिस कर चुके हैं, प्लस जेएसडब्ल्यू जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ग्रुप का सपोर्ट भी है। मतलब ऑफ फील्ड ग्रूमिंग काफी तगड़े तरीके से चल रही है। अच्छा, ऑक्शन वॉर में भी काफी मजा आया था। दरअसल कार्तिक शर्मा के लिए 4 टीमें एक साथ अपने सींग लड़ा रही थी, केकेआर, सनराइजर्स, लखनऊ एंड सीएसके। बिड जब 10 करोड़ क्रॉस करती है और फिर भी फाइट नहीं रुकती, तो ये सिर्फ टैलेंट नहीं आप समझिए, बल्कि फ्यूचर की एक डिमांड का इंडिकेटर होता है। सीएसके ने सेम 14 करोड़ 20 लाख रुपए पे बिड क्लोज करके एक साइकोलॉजिकल मैसेज भी दिया कि हमें वैल्यू पता है और हम पीछे नहीं हटेंगे। रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है भैया। अगर आप किसी भी तरह का गैम्बल खेलेंगे तो उसमें रिस्क रहेगा ही। सच बताऊं तो इतना पैसा अनकैप प्लेयर पे लगाना सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन आईपीएल में अगर कोई टीम रिस्क को प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकती है तो वो सीएसके ही है। ऋतुराज को इन्होंने ग्रूम किया, जडेजा को फिनिशर से मैच विनर इन्होंने बनाया, अननोन बॉलर्स को क्लच परफॉर्मेंस के लिए क्रिएट किया। तो ऐसे में जब सीएसके बोलती है कि हिडन जेम है, तो मैं पर्सनली उसे लाइटली नहीं लेता हूं। बड़ी पिक्चर की बात करें तो आईपीएल का फ्यूचर अब सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि मार्केट क्लियरली बोल रहा है कि इंडियन टैलेंट का मतलब सबसे ज्यादा बेशकीमती है। मल्टी स्किल प्लेयर्स एंड विकेट कीपर बैटर्स गोल्ड डस्ट हैं। एज प्लस पोटेंशियल अगर मिलता है तो भैया प्राइस तो पक्के तौर पर एक्सप्लोड होनी है। एंड सीएसके ने इस ऑक्शन में ये बता दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन बिल्ड करने का टाइम अब आ चुका है। आज प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा अनकैप्ड हैं, कल हो सकता है कि ये इंडिया के टी20 कोर का हिस्सा बन जाए।
और अगर ये क्लिक कर गया तो आज के 14 करोड़ कल स्टील डील लगने लगेंगे। अब आप बताइए, क्या सीएसके ने एक जीनियस मूव खेला है या इतना पैसा अनकैप प्लेयर के ऊपर लगाना ओवर कॉन्फिडेंस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।